अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं अपलोड किया, करीब 1 वीक हो गया है। पहले तो दिवाली की छुट्टियाँ थी तो मैं चली गई थी अपने मायके और उसके बाद में मेरे बेटे के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाई हूँ। आप लोगों ने जो मेरा लास्ट व्लॉग देखा ये उसी के आगे से कंटिन्यू है। मैंने उसमें ब्रेकफास्ट और लंच आई थिंक कवर किया था, तो ये उसी के आगे का है कि लंच और ब्रेकफास्ट बनने के बाद में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली क्लीनिंग रह जाती है, तो ये वहीं से स्टार्ट है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी एक स्ट्रेस फ्री और सिर्फ 30 मिनट का क्लीनिंग रूटीन जो आप हर रोज़ अपने घर को फ्रेश और ऑर्गेनाइज रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जब मैं सुबह का सारा काम कर लेती हूँ, जैसे कि ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया और लंच तैयार कर लिया, उसके बाद में जो भी सब्ज़ी या रिमेनिंग जो भी कुछ बच जाता है उसको मैं छोटे छोटे से बर्तन में ट्रांसफ़र करके उसको रख देती हूँ फ्रिज में। उसके बाद में सारे जो भी बर्तन और यूटेंसिल्स होते हैं वो मैं निकाल कर सिंक में रख देती हूँ। और अगर आप अपनी ये हैबिट बना लें कि अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसे यूज़ करने के बाद में वापस उसको उसी की जगह पर रख दें, तो इससे क्या होता है घर में कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं आपको पड़ी मिलेगी और इससे घर भी आपका एकदम ऑर्गेनाइज रहता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसके बाद में आप सबसे पहले काउंटर टॉप्स को क्लियर करना शुरू करें। जो चीज़ें काउंटर टॉप पर हैं उन्हें वापस उनके प्रॉपर जगहों पर रख दें। फिर आप काउंटर टॉप को अच्छी तरह से वाइप करें ताकि सारी जो डर्ट और जो क्रम्स होते हैं, जैसे कि आपने रोटी बनाई उसका जो आटा निकलता है, तो इन सारी चीज़ों को आप पहले अच्छे से क्लीन कर लें। उसके बाद में आप काउंटर टॉप को किसी अच्छे क्लीनर से क्लीन करें, वाइप करें उसको। और मैं यूज़ करती हूँ काउंटर टॉप के लिए विनेगर, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा जो लिक्विड डिटर्जेंट होता है जिससे आप बर्तन वॉश करते हैं वो मिक्स करके रख लेती हूँ। उसी को स्प्रे करके मैं पूरा क्लीन करती हूँ। तो अगर आप वो बना लें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर, उससे चींटियाँ वगैरह भी नहीं आती हैं। तो वो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। आप अगर बताएंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ में आगे शेयर करूँगी कि कैसे उसको बनाते हैं। अगर आप रोज़ाना काउंटर टॉप और टेबल को वाइप करना अपने रूटीन में शामिल कर लें, डाइनिंग टेबल होती है जैसे कि, तो इससे क्या होगा जो क्रम्स और डस्ट रहेगी ना वो डेली की डेली क्लीन हो जाएगी और आपको फिर जल्दी जल्दी डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप जैसे ही काम ख़त्म हो आप फटाफट से काउंटर टॉप को क्लीन कर लिया करें। और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा तो 30 सेकेंड या 1 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इससे आपकी और ज़्यादा मेहनत जो होती है वो बच सकती है। ब्रेकफास्ट या फिर लंच कंप्लीट होने के बाद में या फिर डिनर होने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा डिशेस होती हैं, जो भी यूज़ होती हैं डिशेस, उनको कोशिश करें कि तुरंत के तुरंत ही क्लीन कर लें। जब आपके जो बर्तन हैं वो सिंक में अगर नहीं रहेंगे ना तो फिर किचन ऑटोमेटिकली आपका क्लीन ही लगेगा, एक्स्ट्रा आपको चीज़ें दिखाई नहीं देंगी किचन काउंटर पे, इससे किचन आपका ना एकदम क्लीन और टाइडी दिखेगा। जब एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं और सिंक अगर भरा हो आपका तो आप कभी गौर करिएगा आपका किचन बहुत ही ज़्यादा मैसी और गंदा लगता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास में टाइम बहुत कम होता है और बर्तन धोने के अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो कि हमें तुरंत के तुरंत कंप्लीट करने होते हैं। जैसे कि कहीं बाहर जाना होता है या फिर जो है डॉक्टर के यहाँ जाना होता है, कुछ भी आपके काम निकल सकते हैं। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो भी ज़रूरी बर्तन हैं उन्हें आप वॉश कर लीजिए और जो ज़रूरी नहीं है उन्हें छोड़ दीजिए, बाद में वॉश कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप तुरंत का तुरंत कर लेंगे ना तो फिर आपके इतने बर्तन निकलेंगे ही नहीं कि आप को घंटों लगे उसे वॉश करने में। और अक्सर रात में ये चीज़ होती है कि हम इतना थक जाते हैं काम करते करते कि ये लगता है कि चलो ठीक है बर्तन छोड़ दें और बाद में वॉश कर लेंगे, सुबह वॉश कर लेंगे। हालांकि रात में बर्तन या फिर किचन वगैरह बिल्कुल भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, इससे रहमत के फरिश्ते भी नहीं आते हैं और बरकत भी नहीं होती है। तो आप कोशिश करें कि रात में ज़रूर बर्तन धो के रखें। अगर रात में धोएंगे तो सुबह आपका जो किचन है वो एकदम क्लीन मिलेगा। और जब भी आप उठेंगे, कभी कभी ऐसा होता है ना कि लेट होता है लंच बनाने के लिए हस्बैंड का या फिर बच्चों का टिफ़िन पैक करने के लिए, तो जब आपके बर्तन सिंक में नहीं होंगे ना तो फिर आपको घबराहट सी नहीं होगी और फटाफट से आप सारे काम कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़े बर्तन निकलें तुरंत उन्हें वॉश करें और जब थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी डीप क्लीनिंग या फिर घंटों घंटों खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये चीज़ ज़रूर करके देखिएगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो इकट्ठा कर देते हैं सिंक में,
फिर धीरे धीरे करके वॉश करते हैं। फिर कहते हैं बहुत थक गए, बहुत बर्तन निकल आए, कमर में दर्द होने लगा। तो इन सारी चीज़ों से ना बचने के लिए आप इस हैबिट को ज़रूर अपनाइए और आपका जो काम है वो एकदम स्मूथ रहेगा और आपको ज़्यादा वक्त नहीं किचन में आप अपने गुजारना पड़ेगा। अच्छा, मेरी तो ये आदत ना स्टार्टिंग से है। खैर मैं जब भी किचन में कोई भी काम कर रही होती हूँ तो एक भी बर्तन निकलता है मैं उसे वॉश कर लेती हूँ, तो मेरा ज़्यादा टाइम बर्तनों पे नहीं जाता है। हालांकि जो सुबह का टाइम होता है उसमें तो इतना टाइम नहीं होता है आपके पास में कि आप लंच भी बना रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी बना रहे हैं, टिफ़िन भी पैक कर रहे हैं और साथ में बर्तन भी धोते जाएँ। तो सुबह के टाइम पे ज़रूर बर्तन मेरे थोड़े से इकट्ठा हो जाते हैं, चाय का और लंच वगैरह का। बाकी मेरा नॉर्मली दिन भर मेरा जो सिंक है वो एकदम क्लीन रहता है, क्योंकि लंच किया तो फिर मैंने तुरंत वॉश कर दिया, डिनर हुआ तो भी वॉश कर दिया, तो इसलिए मेरा किचन एकदम क्लीन रहता है। और रात में मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, डेली अपना किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, चाहे जितना मैं टायर्ड हूँ, थकी हूँ, लेकिन मैं किचन को ज़रूर क्लीन करती हूँ। किचन ना आपके घर की जान होती है, दिल कहते हैं ना, दिल होता है आपके घर का। अगर आपका किचन एकदम क्लीन है और मतलब एक खुद में ही एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या होम मेकर हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर फील कर सकते हैं कि किचन अगर आपका क्लीन है तो आपको कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और मेरी तो किचन एक कमज़ोरी है, मुझे ना बिल्कुल भी गंदा किचन नहीं अच्छा लगता है। हालांकि जो मेरा जहाँ मैं रहती हूँ वो एक रेंटेड अपार्टमेंट है, वो पहले से ही इतना गंदा था, उसको मैंने बहुत क्लीन किया है। जैसे कि सिंक वगैरह देख रहे हैं आप, तो ये पहले से ही इसमें निशान थे, गंदा था, मैंने बहुत इसको क्लीन किया है तब ये जाके इतना क्लीन है। और मैं इसको बहुत मेंटेन करके रखती हूँ तब ये इतना क्लीन है, वरना ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें पता नहीं किस केमिकल के निशान थे जो कि क्लीन ही नहीं हुए हैं। किचन वगैरह क्लीन करने के बाद में, सारा काम करने के बाद में, जो भी किचन की टॉवल्स होती हैं, जो भी नैपकिन्स होते हैं, रोटी के कपड़े वगैरह, तो उन्हें मैं तुरंत का तुरंत क्लीन कर लेती हूँ। और इन सारी चीज़ों को ना मैं कभी भी डिटर्जेंट से नहीं वॉश करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम डिटर्जेंट से, मतलब जो सर्फ़ वगैरह होता है जिसमें स्मेल होती है, उससे अगर वॉश करते हैं ना, फिर जब उसमें रोटियां रखते हैं तो जो लास्ट वाली रोटी होती है उसमें ना एक डिटर्जेंट की स्मेल आने लगती है। इसलिए हमेशा मैं प्रेफ़र करती हूँ जो भी बर्तन धोने वाला साबुन होता है उसमें इतनी स्मेल नहीं होती है, तो मैं उसी से ही क्लीन करती हूँ उसको। और जो नॉर्मल कपड़े धोने का साबुन होता है या फिर सर्फ़ वगैरह, उससे मैं बिल्कुल भी क्लीन नहीं करती हूँ। और दूसरी ट्रिक ये है कि मैं गर्म पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट डाल देती हूँ या फिर नींबू का रस, उससे भी जो किचन के टॉवल्स होते हैं बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, तो उसको भी मैं ट्राई करती रहती हूँ। बाकी आप कैसे करते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, किस तरह से आप रोटी का जो कपड़ा होता है उसे वॉश करते हैं जिससे उसमें जो डिटर्जेंट की स्मेल है वो बिल्कुल ना आए। तो आप मुझे भी बताइएगा कि आप किस तरह से करते हैं। किचन का काम जब सारा कंप्लीट हो चुका था तो मैं आ गई अपने बेडरूम में। उसके बाद में मैंने अपनी जो बेड की बेडशीट है उसको अच्छे से क्लीन करके इधर उधर से जो निकली हुई थी उसे अच्छे से टक कर दिया और सारी पिलो वगैरह को उसकी जगह पे रख दी। जो बेडशीट हम लोग ओढ़ते हैं, चादर वगैरह, तो वो भी हमने फोल्ड करके रख दिया उसकी जगह पे। उसके बाद में अब बारी आती है डस्टिंग की, तो डस्टिंग मैं डेली भी कर लेती हूँ, कभी कभी दूसरे तीसरे दिन करती हूँ, जैसा मेरे पास वक्त होता है उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। अगर देखती हूँ ज़्यादा धूल आ गई है, ज़्यादा गंदा हो गया है, तो फिर मैं उसे डेली क्लीन करती हूँ। दिन में कभी कभी 2 बार भी कर लेती हूँ। जैसे कि अभी गर्मियों का वक्त था ना, हवाएं चल रही थी और विंडो वगैरह खुले रहते थे, तो बहुत धूल आती थी, बहुत डस्ट होती थी, तो मैं दिन में 2 से 3 बार क्लीन कर लेती थी। जब भी इधर से निकली तो मैंने डस्टिंग कर ली, तो इस तरह से भी करती हूँ। और जैसे विंटर का टाइम है, विंटर में इतनी धूल वगैरह नहीं होती है, तो वो मैं एक दिन स्किप करके भी कर लेती हूँ डस्टिंग। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन मैंने लिविंग रूम की डस्टिंग कर ली, दूसरे दिन मैंने बेडरूम की कर ली, फिर मैंने दूसरे रूम की कर ली। इस तरह से मैं करती रहती हूँ, तो घर एकदम नीट एंड क्लीन लगता है। और वैसे भी डस्टिंग वगैरह में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा 10 या 15 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप डेली करेंगे तो मुश्किल से 5 मिनट लगेगा आपको पूरी घर की डस्टिंग करने में। तो इसीलिए कोशिश करें कि डेली या फिर दूसरे दिन एक दिन स्किप करके ज़रूर किया करें डस्टिंग अपने घर की, जिससे आपको ज़्यादा वक्त ना बिताना पड़े और ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े आपको।
जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ना अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेंगे तो फिर आपको बड़ी मेहनत और डीप क्लीनिंग वगैरह से थोड़ी सी राहत मिलेगी। आपको जल्दी जल्दी डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। जब आप डेली क्लीन कर ही रही हैं तो फिर कोई भी ऐसी गंदगी डर्ट वगैरह इकट्ठा नहीं होगी जिस पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो इस मेहनत से भी आप बचेंगे और आपका घर एकदम नीट, रिलैक्सिंग और एकदम फ्रेश लगेगा। डस्टिंग वगैरह करने के बाद में ही मैं फ्लोर को क्लीन करती हूँ। सबसे पहले मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद में ही मैं मॉपिंग करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे डेली मॉपिंग करनी चाहिए तो मैं डेली करती हूँ, अदरवाइज़ मैं एक दिन स्किप कर देती हूँ बीच में, क्योंकि मेरी बैक में ना थोड़ा-सा पेन रहता है, तो इस वजह से मैं डेली मॉपिंग नहीं कर पाती हूँ। ना ही मैं बैठ के कर पाती हूँ, ना ही खड़े होके। तो इसलिए मैं ना बीच में स्किप कर के ही मॉपिंग करती हूँ। और अगर मुझे लगता है ज़रूरत होती है, ज़्यादा गंदगी होती है, तो मैं डेली भी कर देती हूँ, दिन में 2 बार भी हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन स्किप कर दूँ, जिससे मेरे ना बैकबोन में ज़्यादा पेन ना रहे। और अगर मैं डेली करूँगी तो फिर दर्द होगा और फिर मैं पड़ी रहूँगी बिस्तर पे। तो इससे अच्छा है मैं अपनी बॉडी को थोड़ा-सा आराम देकर ही चीज़ें करूँ। और वैसे भी सारे काम एकदम से नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि सारे काम एकदम से नहीं करना चाहिए, बीच-बीच में आपको रिलैक्स ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम लगातार सुबह से उठ के शाम तक काम ही काम करते रहते हैं। बॉडी को इतना रिलैक्स नहीं मिल पाता है, इतना आराम नहीं मिल पाता है, तो फिर हमारी बॉडी में पेन होने लगते हैं, बैकबोन में दर्द चालू हो जाता है। तो इसलिए अपनी बॉडी को इतना मत थकाएँ, और आपको ही करना है तो आप थोड़ा-सा बीच में रेस्ट लेकर काम करें। अच्छा, थोड़े दिन पहले ना मुझे एक कमेंट आया था, किसी ने मुझसे पूछा था, मुझे नाम नहीं याद है, कि आप क्या ट्राइपॉड यूज़ करती हैं? आपने ट्राइपॉड पे इन्वेस्ट किया है अपनी व्लॉगिंग के लिए, वीडियो बनाने के लिए? तो जी हाँ, मैंने ट्राइपॉड पे इन्वेस्ट किया है। मैंने ये ट्राइपॉड लिया था और इसका जो माउंट था वो भी टूट गया था थोड़े दिन पहले, तो वो मैंने मंगाया है अमेज़न से, तो वो मैं फ़िक्स करके देख रही थी। बिना ट्राइपॉड के थोड़ा-सा मुश्किल होगा वीडियो बनाने में, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं, आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर ये जो मैंने दिखाया है अभी छोटू-सा, तो आप इसे ले सकते हैं। ये करीब 300 या 350 में मिल गया था। लेकिन इसको बनाने में, मतलब इसको यूज़ करने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा जब ये बीच में ट्राइपॉड टूटा था, तो फिर मैंने ना छोटे-छोटे जो बॉक्स होते हैं, जो किचन के कंटेनर्स होते हैं, उनको उनके ऊपर, स्टूल के ऊपर मैं उसे रखती थी, फिर उसके ऊपर मैं ये ट्राइपॉड रखती थी, मतलब ये जो मोबाइल होल्डर है इसको रखती थी, फिर मैं वीडियो शूट करती थी। इससे पहले जो वीडियोस आपको देखने को मिली है ना, 1-2 वीडियो मैंने इसी स्टैंड से बनाई है, तो आप इसे भी लेकर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि बिना स्टैंड, बिना ट्राइपॉड के वीडियो बना लें, तो फिर नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं इतनी अच्छी वीडियो बन पाएगी। और या फिर अगर आपके पास में कोई ऐसा हो जो आपकी वीडियो शूट कर सकता हो, तो फिर वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। इससे अच्छी कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा टाइम कम लगता है। जब आप वीडियो बनाते हैं ना, तो आपको देखना पड़ता है कहाँ से कौन-सा एंगल सही आ रहा है, कहाँ से आपकी वीडियो अच्छी आएगी, जो व्यू है वो अच्छा आएगा। तो अगर आपके पास कोई शूट करने वाला है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप शूट करिए बिना ट्राइपॉड के। और अगर नहीं है, आप अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज करते हैं ना, तो फिर आपको ट्राइपॉड लेना ही पड़ेगा। हालाँकि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं व्लॉगिंग चैनल खोलने की, या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल बनाने की, तो फिर आप ना महँगे पे पहले मत जाइए। आप सबसे पहले जो 300 या फिर आपके जो बजट में हो वो लीजिए। हालाँकि उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, थोड़े दिन में वो टूट-फूट जाते हैं, इसलिए एक बार लीजिए, अच्छा लीजिए, तो वो थोड़ा दिन ज़्यादा चलेगा। आपको बार-बार लेने से अच्छा है एक बार अच्छा ले लीजिए। तो मैंने जो अभी आपको ट्राइपॉड दिखाया है ना, इसे मैंने अमेज़न से मंगाया था। ये करीब 700 या 750 का मिला था मुझे, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसका नाम मुझे नहीं याद है किस कंपनी का है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का है। आप जब अमेज़न पे देखेंगे ना, तो उसको उसमें है ना, आपको जो वो सबसे ज़्यादा चॉइस वाला एक ऑप्शन आता है, दिखता है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप उस ट्राइपॉड को ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस छोटू से स्टैंड से बनाइएगा, इससे भी वीडियो सही बनेगी, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर आती है। तो अब मेरे सारे काम वगैरह हो चुके थे, और काम करने के बाद में ही मैं जाती हूँ नहाने के लिए। फिर उसके बाद में नमाज और जो लंच वगैरह होता है वो करती हूँ। तो यहाँ पर जो कुछ सब्जियाँ मैं 1-2 दिन पहले लाई थी, तो वो रखी हुई थी, मैंने उनको वॉश करके रख दिया है सूखने के लिए। उसके बाद में मैं इन्हें कट करके फ्रीज में रख दूँगी।
तो 11:30 या 12 हो चुका था और दूध वाले भैया भी आ गए थे दूध लेके। तो मैं दूध को छान के और चूल्हे पे रख दूंगी पकने के लिए। फिर उसके बाद में इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे फ्रिज में रखूंगी। फिर इसके बाद में जो किचन का ट्रैश होता है उसको मैं डाल दूंगी डस्टबिन में। तो वो कूड़े वाला डेली आता है, उसे लेके चला जाता है। तो आप भी कोशिश करें कि जो ट्रैश है उसको डेली का डेली ही आप निकालें, क्योंकि किचन का और जो बाथरूम का डस्टबिन होता है इसे डेली क्लीन करना भी ना एक रूटीन का हिस्सा होता है। तो इसे ज़रूर क्लीन किया करें। अपनी फ्रिज और जो पेंट्री होती है ना, इसे भी वीकली बेसिस पर आप ऑर्गेनाइज करें, क्लीन करें और जो चीज़ें हैं एक्सपायर्ड उनको निकाल दें। बाकी की चीज़ों को सही से रखने की कोशिश करें, तो आपका फ्रिज भी क्लीन रहेगा और ये भी किचन का एक पार्ट होता है, क्लीनिंग का एक पार्ट होता है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि गैस स्टोव वगैरह साफ़ करने के बाद में आप माइक्रोवेव फ्रिज के भी हैंडल्स को अच्छे से क्लीन करें। ये वो जगह हैं जो बहुत जल्दी डर्टी हो जाती हैं, इसलिए इन्हें डेली वाइप करना ज़रूरी है ताकि जर्म्स और जो ग्रीस वगैरह होती है वो हट जाए। तो ये था हमारा किचन एंड होम क्लीनिंग रूटीन, जो कि आप 30 मिनट अगर डेली इस क्लीनिंग रूटीन को फॉलो करते हैं तो ये आपके घर को रोज़ फ्रेश ऑर्गेनाइज रख सकता है बिना किसी स्ट्रेस के। देखिए ये सारी चीज़ें हम ही को करना है, और अगर आपके पास में कोई मेड नहीं है, कोई आपका हेल्पर नहीं है, तो फिर आपको ना थोड़े से सिस्टमेटिक तरीके से इन सारी चीज़ों को करना है। और थोड़ी सी अपनी हैबिट्स को अगर आप चेंज करेंगे, कुछ चीज़ों के लिए आप अच्छी सी हैबिट बना लेंगे ना, तो आपके सारे काम आसान होंगे और आपको ज़्यादा टाइम किचन में नहीं बिताना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी आपको। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल हो, तो आप इस व्लॉग को ज़रूर लाइक करिएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो आपका फीडबैक है ना, उसे भी आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो फिर ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।